आज काफ़ी अरसे के बाद मैंने उसे मैसेज किया। हाथ कांप रहे थे कि किस हक से उसे मैसेज करूं, क्योंकि वो मुझे कब का बोल चुकी थी। पिछली ईदें ऐसे ही गुजर चुकी थी और वो मेरे साए से भी दूर थी। मैंने दिल पर हाथ रखकर उसे मैसेज किया और बस इतना कहा कि मैं जानता हूँ अब तुमसे बात करना फजूल है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत दिनों से ख्वाब में देख रहा हूँ और ख्वाब में मेरी आंखें भीग जाती हैं कि जैसे तुम मुझसे कुछ कह रही हो या कहना चाहती हो। मैं कुछ नहीं मांगता तुमसे, तुम जहाँ रहो बहुत खुश रहो, पर एक बार अपनी आवाज़ सुना दो। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, लेकिन क्या हमारे ताल्लुक़ में कोई मेरी ऐसी चीज़, कोई बात भी नहीं थी कि तुम मुझे ईद पर याद कर सको? या मैं अज़ियत की आखिरी हद पर हूँ और मेरा सब्र देखो। मैं खुद हैरान हूँ कि मुझ में इतना सब्र कैसे। तुम मुझे हमेशा बहुत याद आती हो। बिछड़ने से लेकर मैं उसे नहीं भूल पाया। आज भी सिर्फ उसके हक में दुआ मांगता हूँ, लेकिन उसने मुझे दिल से निकाल फेंका है। जवाब मिला, ज़हनी मरीज़ हो तुम, और ज़हनी मरीज़ों का कोई इलाज नहीं। और मुझे तुमसे उस वक्त भी कोई मोहब्बत नहीं थी। मैं दुनिया घूम कर आई हूँ और बहुत ऊंचा मेयार है मेरा। तुम्हारा अक्स भी जहन में नहीं मेरे। दफ़ा हो जाओ और दोबारा मुझे मैसेज ना करना। मैं तुम पर थूकना भी पसंद नहीं करती अब। ये सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरी शाह काट ली हो किसी ने। न मर सकता था, ना जिंदा रहा था। दिल किया कि ज़मीन फटे और उसमें धंस जाऊं। अगला मैसेज टाइप करने ही वाला था कि हाथ कांप रहे थे कि देखते ही देखते उसकी डीपी सफ़ेद हो चुकी थी। यानी मैं ब्लॉक हो चुका था और मेरे आंसुओं की नदियां बह रही थी। मर्द जब रोता तो कुर्ब की इंतहा पर होता है, और औरत जब छोड़ती है तो कहीं का नहीं छोड़ती। सच है कि तूने मार डाला है मुझे। ये भी सच है कि मैं तुझे जान से प्यारा था।